भोलेनाथ बाबा और उनके भक्त की कथा। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ, महादेव, शंकर और रुद्र के नाम से जाना जाता है, भक्तों के प्रति अपनी दया और कृपा के लिए प्रसिद्ध हैं। वे न केवल देवताओं के बल्कि दानवों, राक्षसों, पशु पक्षियों और साधारण मानवों के भी आराध्य हैं। उनकी भक्ति में जाति, पंथ, रूप, रंग या वर्ग का कोई भेद नहीं है। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वे उसकी रक्षा करते हैं। इस कथा में हम एक भक्त की कहानी सुनेंगे जिसने अपनी निष्कलंक भक्ति और अटूट श्रद्धा से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके आशीर्वाद से जीवन के हर संकट को पार किया। ये कथा न केवल श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और जो सच्चा होता है उसे कभी असफल नहीं होने देते। कथा का आरंभ, गरीब गंगाराम की शिव भक्ति। बहुत समय पहले काशी के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब लेकिन अत्यंत शिवभक्त व्यक्ति रहता था। उसका नाम गंगाराम था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और जो कुछ भी कमाता, उसमें से कुछ भाग भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा देता। गंगाराम के पास बहुत धन नहीं था, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र था। वह रोज सुबह उठकर पास के शिव मंदिर जाता, वहां साफ सफाई करता और फिर अपने खेत में काम करने चला जाता। गांव के लोग उसकी भक्ति को देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे गंगाराम, तुम्हारे भोलेनाथ ने अब तक तुम्हें अमीर क्यों नहीं बनाया? रोज मंदिर में जाते हो, लेकिन तुम्हारी झोपड़ी तो आज भी टूटी फूटी है। गंगाराम बस मुस्कुराता और कहता, भगवान शिव ने मुझे जो दिया है वही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। उनका नाम लेना ही मेरी असली संपत्ति है। भोलेनाथ की परीक्षा। भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपका ये भक्त इतना गरीब है लेकिन फिर भी आपको छोड़ता नहीं। क्यों न आप इसे कुछ धन दे दें? शिवजी मुस्कुराए और बोले, पार्वती, सच्चा भक्त धन के लिए भक्ति नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं इसकी परीक्षा अवश्य लूंगा। इसके बाद भगवान शिव एक साधु के रूप में गंगाराम के सामने प्रकट हुए। बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? साधु बने शिवजी ने पूछा। गंगाराम ने बिना सोचे समझे अपना सारा भोजन साधु को दे दिया और खुद उपवास करने का निश्चय किया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे खेतों में अब सोने की फसल उगेगी। गंगाराम ने सिर झुकाया और कहा, मुझे कोई सोने की फसल नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरी भक्ति कभी कम न हो। साधु बने भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। गंगाराम की कठिनाइयां और धैर्य। गंगाराम की भक्ति की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। जल्द ही उसके जीवन में कई कठिनाइयां आ गईं। 1. उसकी फसलें सूख गईं। 2. गांव में अकाल पड़ गया। 3. उसके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन फिर भी गंगाराम ने शिवजी की पूजा नहीं छोड़ी। एक दिन जब वह मंदिर में बैठा ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, तभी गांव के कुछ लोग आए और बोले, गंगाराम, हम सब ने सुना है कि भगवान शिव तुम्हारे प्रिय हैं। अगर ऐसा है तो हमें पानी क्यों नहीं दे रहे? क्यों न उनसे बारिश की प्रार्थना करो? गंगाराम को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने मन ही मन भगवान शिव से विनती की। उसी रात गंगाराम को एक स्वप्न आया। भगवान शिव ने कहा, गंगाराम, कल सुबह एक नदी तुम्हारे गांव के पास बहने लगेगी। अपने गांव वालों से कहना कि वे खुदाई करें। सुबह होते ही गंगाराम ने गांव वालों को ये बात बताई, लेकिन वे हंसने लगे। यह पागल हो गया है, भला सूखी जमीन से पानी कैसे निकलेगा? लेकिन गंगाराम को भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास था। उसने खुदाई शुरू की और कुछ ही घंटों में वहां से पानी निकल आया। गांव के लोग हैरान रह गए। गंगाराम को भगवान शिव का दर्शन। इस चमत्कार के बाद गांव वालों की आस्था गंगाराम और भगवान शिव में बढ़ गई। वे भी शिवजी की पूजा करने लगे। लेकिन गंगाराम की भक्ति अब भी निष्काम थी। एक रात जब वह मंदिर में बैठा था, तभी वहां अद्भुत प्रकाश हुआ। भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। गंगाराम, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। गंगाराम ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, मुझे कोई धन, कोई राजपाट नहीं चाहिए। मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि जब तक ये शरीर है तब तक आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु। लेकिन क्योंकि तुम्हारी भक्ति इतनी निस्वार्थ है, मैं तुम्हें अमृतत्व का आशीर्वाद देता हूँ। जब तक इस धरती पर शिव भक्ति रहेगी, तुम्हारा नाम लिया जाता रहेगा। इसके बाद भगवान शिव अंतर्धान हो गए। कथा से शिक्षा। सच्ची भक्ति निष्काम होती है। गंगाराम ने कभी धन या वैभव की इच्छा नहीं की। उसने सिर्फ भगवान शिव का नाम लिया और अपने कर्म किए।
भक्त की परीक्षा अवश्य होती है, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो वे हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। भक्ति का फल मिलता है। भगवान शिव ने गंगाराम को अमर कर दिया, जिससे ये सिद्ध हुआ कि सच्चे भक्त को भगवान कभी नहीं भूलते। कर्म करना ही असली पूजा है। गंगाराम ने सिर्फ पूजा नहीं की, बल्कि अपने गांव वालों की मदद भी की। यही सच्ची सेवा है। निष्कर्ष, भोलेनाथ बाबा दयालु हैं और वे अपने हर भक्त की पुकार सुनते हैं। उनकी भक्ति में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर, ब्राह्मण हो या शूद्र, पशु हो या मानव। अगर भक्ति सच्ची है तो भगवान